मुबशर ने अपने दोस्त पर एतमाद करते हुए सिम अपने नाम निकलवा कर दी। दोस्त ने इसी की सिम पर 12,50,000 रुपए का फ्रॉड कर लिया। फ्रॉड की रकम किस तरह मंगवाई गई, तमाम तर तफसील जानिए इस वीडियो में। तो एतमाद इतना था, इसने अपनी वो सिम उसको दे दी है। तो सिम उसने 3-4 दफ़ा इससे ली है। उसके बाद इसको कुछ थोड़े बहुत पैसे दिए, कभी 1000-1500 के मैं ये तावन कर रहा हूँ, तुम गरीब हो, ये वो ऐसा करके। ऑनलाइन गुफ्तगू के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। शुक्रिया। ये बताएं कि ये मामला था क्या? ये मामला सर, ये मुबशर जो है वो जायज़ की सिमें सेल करता था, और जो मेन फ्रॉड करने वाला लड़का है ये टेलीनार की सिमें सेल करता था। तो पहले उसने इसके साथ दोस्ती की है, 2-3 साल दोस्ती इसकी रही है। फिर उसने इसका जो है ना इस्तेमाल किया सिम के ज़रिए। तो इसको बोला कि मेरे किसी रिलेटिव के पैसे आने हैं, तो अपने नाम की जो सिम है ना अकाउंट वाली, इजी पैसा अकाउंट मुझे चाहिए, तो वो सिम दे दो। तो एतमाद इतना था, इसने अपनी वो सिम उसको दे दी है। तो सिम उसने 3-4 दफ़ा इससे ली है। उसके बाद इसको कुछ थोड़े बहुत पैसे दिए, कभी 1000-1500 के मैं ये तावन कर रहा हूँ, तुम गरीब हो, ये वो ऐसा करके। तो उसने इतमाद कर लिया। इतमाद का सिला ये मिला फिर कि ये केस जो है ना इस पे बन गया, क्योंकि सिम इसके नाम पे थी। अच्छा, ये बताएं कि अब ये कितनी रकम टोटल बनती जिसका जो है इसके साथ फ्रॉड हुआ है? ये जो इसकी सिम पे आए हैं वो 6.5 लाख रुपए आए हैं। अच्छा जी। तो टोटली कितने आए हैं? टोटल जो थे जिनका फ्रॉड हुआ है, जो फैमिली है वो इस्लामाबाद से, उनके अकाउंट में 12.5 लाख रुपए था। 12.5 लाख। जी। अच्छा, ये बताएं कि जब ये फ्रॉड हुआ है कितने दिन के बाद पता चला है कि मुबशर की सिम के ऊपर जो है वो इतने पैसे आएंगे, इतना फ्रॉड जो है वो हो चुका है? ये सर पहले FI ने नोटिस भेजा है, लेकिन ये पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसको पता नहीं था ये क्या चीज़ है मुझे। तो ना इसने किसी के साथ शेयर की है, क्योंकि इसको इल्म नहीं था इस बारे में। तो ये 6-7 महीने बाद जो फिर ना इसको कॉल वगैरह आनी शुरू हो गई हैं FIA से। तो फिर इसको मालूम हुआ है कि कोई ना कोई स्कैम मेरे साथ बन गया है, लेकिन इसको इल्म नहीं था कि ये मेरी सिम का कोई ऐसा मामला है। जी। अच्छा, ये बताएं कि ये कितनी देर से ये सिमें वगैरह सेल करता है या कंपनी के साथ कितनी देर से काम कर रहा है? ये सर 4-5 साल से काम कर रहा है। तो 4-5 साल के दौरान ये पहला वाक़या हुआ है या पहले भी इस तरह का कोई वाक़या पेश आया? नहीं, ये पहला वाक़या है उसके साथ। जी। तो ये बताएं कि क्या इसके भाई, इसके वालिद जो है वो क्या करते हैं, क्या इनका कारोबार है? इसके जो वालिदैन हैं वो बेसिकली गांव में जो लोहार होते हैं ना, सेपीदार जी, वो हैं यहाँ पे ना। तो वही उनका वो रोज़गार है जी। सही। तो ये बताएं कि ये पढ़ा लिखा भी नहीं है, गरीब घराने के साथ इसका ताल्लुक़ है, तो इसको फिर कंपनी ने जो है वो कैसे इसको रख लिया, किसी ने इसकी ज़मानत दी, कैसे ये तमाम तर मामला हुआ? ये सर कंपनी वाले वैसे एजेंट के तौर पे डिवाइस दे देते हैं। उनको होता है अपने काम से सिम में निकालना, वो टारगेट देते हैं, तो उसी की इसकी वो दिहाड़ी 300-400 बन जाती थी। जी। तो कितने बच्चे हैं इसके, कितनी कितनी उनकी उम्रें हैं? इसके 4 बच्चे हैं। छोटा बच्चा 1 साल से थोड़ा सा ऊपर है, और जो सबसे बड़ा है वो यही कुछ 6-6.5 साल का है। तो अब जिनके पैसे निकले हैं, जो आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की वो पार्टी है जिनके 12.5 लाख रुपए बनता है, 6.5 लाख रुपए इनके अकाउंट में है, क्या उनके साथ आपने कोई रब्ता किया है? जी, उनके साथ रब्ता किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा तो नुकसान हुआ है जी। और गए पैसे इसी के सिम पे। अब इसके साथ आगे स्कैम हुआ है, ठीक है, उनके साथ वो बात चल रही है। वो कहते हैं हमें तो अपने पैसे चाहिए। सही। तो इसके अलावा उनकी क्या डिमांड है, कितनी वो आपसे कितनी डिमांड कर रहे हैं? जिस बंदे ने उनके साथ फ्रॉड किया है उसकी क्या डिमांड, उनके साथ क्या डिमांड कर रहे हैं? उनके साथ तो हमने FIA में एप्लीकेशन दी हुई है, अभी इंक्वायरी चल रही है, तो वो तो अभी मामला तो उनके हैं, वो टाइम लगेगा। लेकिन जो मुद्दई पार्टी है वो अपने पूरे पैसे जो है ना वो 6.5 लाख मांग रहे हैं। अच्छा मोहताब भाई, ये बताएं कि जिस बंदे ने इस बंदे की सिम, मुबशर की सिम इस्तेमाल करके फ्रॉड किया है, वो उस बंदे का ताल्लुक कहाँ से है, किस फैमिली के साथ उसका ताल्लुक? उसका सर ताल्लुक का इतना तो नहीं पता कि वो किस फैमिली से है, लेकिन इसके साथ वो 2-3 साल से रहा है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन अभी क्लियर नहीं है। तो ऐसे किसी का नाम लेने से ना जो मामलात ख़राब हो सकती हैं। तो ये बताएं कि जब ये 3 से 4 साल इसको काफ़ी टाइम जो है वो उसके साथ चलते हुए हो गया, तो कभी इसके साथ पहले इस तरह का कोई मामला बना है? नहीं, पहले कभी इससे ऐसा मामला नहीं बना, क्योंकि ये सिर्फ सिम सेल करता है, तो वो 30 से 35 रुपये ना एक सिम के इसको मिलते थे।
तो यही वो काम करता था। तो ये बताएं कि ये सिमें कहाँ पे सेल करता था? अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर सेल करता था या किसी दूसरे शहर के अंदर जाके सेल करता नहीं, ये ज़्यादातर गांव है और या अड्डा मोहसनवाल जो है मेन सिटी है हमारा, वहीं पे वो कंपनी स्टॉल लगाती थी, ये वहाँ पे बैठा होता था एजेंट उनका बैंड बन के, तो वो फिर इसका कमीशन जो बनता था वो शाम को इसको या महीने बाद वो दे देते थे। तो अंदाजन कितना इसका कमीशन बन जाता था? कितनी इसको एक दिन की बचत हो जाती थी? इसको यही सर कभी 300 कभी 400, यही, इससे ज़्यादा नहीं बनता था, लेकिन इसके लिए ये 300-400 बहुत ज़्यादा था। एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मुबशर, 4 बच्चों का बाप, गरीब घराने से उसका जो है वो ताल्लुक़ है। एक दिन की जो उसकी कमाई है वो आप कह रहे हैं कि 4 से 500 रुपये है। 3 से 4 साल उसको हो चुके हैं कंपनी के साथ काम करते हुए। इतना बड़ा फ्रॉड हो चुका है। फ्रॉड के अंदर जो है वो अब उसके पास कोई ऐसे वसाइल भी नहीं है जिसे वो इस फ्रॉड को या उनके जो पैसे वापस दे के दोबारा से अपने बच्चों के अंदर आए और अपनी ज़िंदगी बहाल कर ले। ये बताएं कि क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह जो है वो कंपनियों के साथ काम करना शुरू कर देते हैं या किसी को जो है वो किसी के ऊपर एतमाद कर लेते हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम दें? सर बेसिकली विलेज लाइफ में हमारे आम रूटीन में ना सब एक दूसरे पे एतमाद कर लेते हैं, तो ये इधर जो है ना वो नॉर्मल चीज़ है, किसी को सिम दे दी, कॉल करवा दी, अपना आईडी कार्ड दे दिया। लेकिन मैं सबको यही पैगाम दूंगा कि आज के दौर में आप किसी पे ट्रस्ट ना करें। सबक आपके सामने है जो हो चुका है इस लड़के के साथ। किसी को अपना मोबाइल ना दें, किसी पे ट्रस्ट ना करें, अपने नाम की सिम ना दें, अपना बैंक कार्ड वगैरह बिल्कुल ना दें, अपना कोई ऐसा चेक ना दें उनको। तो यही मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे अमल करें और ख़ास ध्यान से अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये मामला जो है ना किसी के साथ भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज की असल में वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये था, चूँकि अक्सर औक़ात कोई भी अजनबी हमसे जो है वो बात करता है या हमें कहता है कि मैं मजबूर हूँ और मुझे घर में कॉल करनी है, मुझे आप अपने मोबाइल पे कॉल करवा दें, या फिर इस तरह भी होता है कि आपके दोस्त जो कि आपके पुराने दोस्त जिनके साथ आपका पुराना नाता होता है, एतमाद बना हुआ होता है, लेकिन वो कहता है कि यार आप अपने नाम की सिम मुझे निकलवा के दे दो, मेरे नाम नहीं हो रही या कोई मामला चल रहे हैं। तो इस तरह के जो एतमाद हैं वो आपको जिस तरह के मुबशर के साथ हुआ है, इसी तरह जो है वो आपको कल इसी तरह के जो मामला थे उनका सामना जो है वो करना पड़ सकता है। बाकी मेरी अदारों से भी गुजारिश है कि मुबशर जो है ये एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला है, अनपढ़ है, इसको नहीं पता था। 4 इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल गरीब घराने से इसका ताल्लुक़ है। वालिद भी जो है मज़दूरी करता है, भाई भी मज़दूरी करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि चूँकि जाने अनजाने के अंदर जो है वो इसके साथ इसको जो है वो गलती से इसकी सिम से जो मामलात बन चुके हैं उसके इनके मुताबिक उसको नहीं इल्म था। तो जिस बंदे ने इसके साथ फ़्रॉड किया है उसने एतमाद के अंदर इसको पहले लेकर आया, फिर उसके बाद जो है उसके साथ फ़्रॉड किया गया। तो इनके बच्चों को देखा जाए और जिस बंदे ने इसके साथ फ़्रॉड किया है या जिसने इसकी सिम लेकर फ़्रॉड किया है उसको भी पकड़ा जाए और उसको जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे दोबारा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।